हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर 7 के लिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस पर जितने भी आपके आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये लेक्चर आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें प्रस्तावना का हिस्सा कौन नहीं है? संघवाद यानी फेडरलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की संप्रभुता के स्रोत में निहित है। तो भारत की संप्रभुता के स्रोत में निहित कौन है? यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना। कौन है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना का टाइल आधार बनाया था? तो ये किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है, यहाँ पर लिस्ट 1 दी हुई है और आपका लिस्ट 2 दिया हुआ है। इसको मैच करना है आपको आपस में। तो किससे मैच करेंगे? आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे मैच होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड आ गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे होगा? आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये 4 हो गया। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किससे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पे 1 आ गया। द यूनियन स्टेट ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा यहाँ पर? 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, तो आपका 3, 4, 1, 2 किस में है? आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। यहाँ पर आपके कोई भी हेरिडिटी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के साथ पढ़ा गया। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद 25 न्यायालय को उस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा। ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किसने मतलब कहाँ से अपनाया गया है? एकल नागरिकता यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है उसको कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में कितने लेख, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? ये आप लोग को पता होगा। 395 लेख, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान ने किस देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो किस देश से अपनाया है? यूएसएसआर से। किससे? यूएसएसआर से। नेक्स्ट इज प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को खत्म करना, यानी कि जो इकोनॉमिक और जो आपकी पॉलिटिकल स्थिति है, सिचुएशन है, उस स्टेटस है, उसमें से क्या इनइक्वालिटी को खत्म करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपकी 10 क्वेश्चन की ही चल रही है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देखना जरूर और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके। और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।